कन्हैया 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 नक धीरे झूला दीजो नक धीरे झूला दीजो नक धीरे झूला दीजो। बोली नंद के लाला की जय। सारी गोपियां नाचने गाने में बहुत मगन थी, बधाइयां गाने में, बधाइयां लुटाने में। पूतना ने देखा कि किसी का ध्यान मेरी तरफ नहीं है, तब पूतना ने अपना घूंघट उठाया और जैसे ही घूंघट उठाया छोटे से बाल कृष्ण ने पालने में लेटे लेटे पूतना की तरफ देखा। उसकी तरफ देखते से ही भगवान ने आंखें बंद कर ली। अब कन्हैया ने अपनी आंखें बंद क्यों की? आंख बंद करने के बहुत सारे कारण हैं। माताएं बिल्कुल शांति बनाकर इधर देखो, ए दी के देखो, शांति से बिल्कुल ध्यान दीजिए। देखो भगवान ने पूतना को देखा तो आंखें बंद क्यों की? क्या कारण है? कारण तो बहुत सारे हैं, पर दो चार मुख्य कारण मैं आपको बताऊं। पहला जो सबसे मुख्य कारण है वो तो ये है कि भगवान ने ग्लानि के कारण अपनी आंखें बंद की। अच्छा, किस बात की ग्लानि? कहते हैं कि भगवान मन ही मन सोच रहे हैं। कन्हैया ने सोचा कि मेरे 24 अवतार हुए, है ना, इन 24 अवतारों में से केवल 2 अवतार ही मेरे परिपूर्ण हैं। एक तो रामावतार और एक कृष्णावतार, जहां मैं स्वयं आया हूं। 2 अवतार मेरे परिपूर्ण हैं। 2 अवतार मेरे जो परिपूर्ण हैं, उन दोनों ही अवतारों में मैंने सबसे पहले यदि किसी को मारा है, सबसे पहले मैंने यदि किसी पर हाथ उठाया तो राक्षसी पर हाथ उठाया, यानी महिला को मारा। किसी स्त्री पर हाथ उठाया तो भगवान को इस बात की ग्लानि होने लगी कि 2 अवतार मेरे श्रेष्ठ हैं और दोनों ही अवतारों में सबसे पहले मैंने यदि किसी को मारा है, राक्षसों को मारने की शुरुआत की तो स्त्री से प्रारंभ किया। आपने कभी राम कथा सुनी हो तो राम जी ने सबसे पहले ताड़का को मारा था। सबसे पहले भगवान ने राक्षसों को मारने की शुरुआत की तो किसको मारा? ताड़का को। और कृष्ण भगवान ने सबसे पहले किसको मारा? पूतना को। दोनों है तो स्त्री। भगवान को इस बात की ग्लानि होने लगी। उस ग्लानि के कारण भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। ग्लानि के कारण आंखें बंद। पहला कारण तो ये। दूसरी बात, संत ये भी कहते हैं, सबका अपना अपना भाव है कहने का। कहते हैं कि भगवान को पता था कि ये पूतना मुझे मारने आई है, अपने स्तनों पर जहर लगाकर आई है, पर भगवान तो जहर पीते नहीं। कन्हैया को जहर प्यारा थोड़ी है, वो तो क्या पीते हैं? दूध पीते हैं। भगवान दूध, दही, माखन ये सब आरोगते हैं। तो कन्हैया ने आंखें बंद क्यों की? संतों का भाव है कि आंख बंद करके भगवान कृष्ण, भगवान भोलेनाथ का स्मरण कर रहे हैं कि हे भोले बाबा, आप आ जाइए और मेरे कंठ में आकर के विराजमान हो जाइए, क्योंकि ये जो पूतना है ना, ये मुझे मारने के लिए आई, जहर लगाकर आई है। तो जब ये मुझे दूध पिलाए तो आप मेरे कंठ में आकर विराजमान हो जाना, ताकि दूध दूध मैं पी लूंगा और जहर जहर आप पी लेना। क्या बात है? क्योंकि जहर पीने का अभ्यास आपसे ज्यादा अच्छा और किसी को नहीं है। आप ही जहर पी सकते हैं। आप आओ बाबा और जहर जहर आप पीना, दूध दूध मैं पी लूंगा। कई प्रकार से संत महात्मा इसका कारण बताते हैं। भगवान ने आंखें बंद की, तुरंत पूतना ने कन्हैया को अपनी गोद में ले लिया, अपना दुग्ध पान कराने लगी। भगवान बड़े प्रेम से उसका दूध पी रहे हैं। पूतना ने तो सोचा था कि बस एक घूंट दूध पिएगा
जहर उसके मुख में जाएगा, ये मर जाएगा और फिर मैं इसको पालने में डालकर भाग जाऊंगी। पर यहाँ तो 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, भगवान तो गटक 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 दूध पीते ही जा रहे, पीते ही जा रहे, पीते ही जा रहे। आधा घंटा हो गया, भगवान ने दूध पीना बंद नहीं किया। आधा घंटा हो गया और पूतना इसी इंतजार में बैठी है कि ये अब मरे, अब मरे, अब मरे, ये मरे तो इसको पालने में डालकर भागूं। आधे घंटे से भी ज्यादा हो गया, भगवान तो मरने का नाम ही नहीं लेते। अच्छा, भगवान मरने वाले हैं क्या? हाँ, ये जहर भगवान का कुछ बिगाड़ सकता है क्या? नहीं। अब पूतना को नहीं पता कि ये भगवान है, उसको तो लगा साधारण सा कोई बच्चा होगा, गोद में सुला करके दूध पिला रही थी। बहुत देर हो गई, जब भगवान पूतना के दूध को पी रहे थे, मरने का नाम ही नहीं लेते। पूतना इंतजार में बैठी है, अब मरे, अब मरे, अब मरे। और भगवान तो बैठे थे, लेटे लेटे दूध पी रहे थे उसका। बहुत देर हो गई, भगवान ने क्या किया कि दूध पीते पीते फिर पूतना के प्राणों को भी भगवान ने पीना शुरू कर दिया। दूध के साथ साथ भगवान पूतना के प्राणों को भी खींचने लगे। दूध के साथ साथ भगवान उसके प्राणों को भी पीने लगे। अब प्राण जब शरीर से निकलते हैं तो श्वास लेने में कठिनाई होती है कि नहीं होती है? उसके प्राण शरीर से निकलने लगे तो श्वास फूलने लगी, चिल्लाने लगी, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़, चिल्लाने लगी पूतना। और जैसे चिल्लाई ना, लाला छोड़, कन्हैया छोड़, लाला छोड़, कन्हैया छोड़, अभी भगवान की उम्र जो है वो भगवान केवल 7 दिन के हैं। कितने दिन के? 7 दिन के। 7 दिन के कन्हैया ने पूतना की तरफ देखा, गोद में लेटे लेटे चिल्ला रही थी वो, लाला छोड़, कन्हैया छोड़, लाला छोड़। 7 दिन के कृष्ण ने पूतना से कहा कि पूतना मौसी जी, मुझे तो पकड़ना ही आता है, छोड़ना नहीं आता। और मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूं ना, उसको फिर ठिकाने लगा कर ही छोड़ता हूं। हाँ, इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। पूतना ने देखा कि ओहो, 7 दिन का बच्चा बोल रहा है। 7 दिन का बच्चा बोलता है क्या? वो 7 दिन का बच्चा बोल रहा है। ये बच्चा तो बड़ा मायावी लगता है। तो वो अपनी मायावी शक्तियों के द्वारा भगवान को उड़ा करके ले गई, बहुत दूर ले गई, महल से घने जंगल में ले गई। और भगवान ने जैसे ही पूतना के प्राणों को पिया, उसके शरीर से प्राण बाहर निकले तो धड़ाम से पूतना जमीन पर गिर पड़ी और उसका वहीं प्राणांत हो गया। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पूतना का भगवान उद्धार करते हैं। धड़ाम से जैसे ही जमीन पर गिरी, गिरने की बहुत जोर से आवाज आई और इतना बड़ा शरीर था पूतना का कि जितने पेड़ पौधे, वृक्ष, खेत खलियान थे, वो सब पूतना के शरीर के नीचे आकर के धस गए। बगीचे बाग सब उजड़ गए, इतना बड़ा शरीर था उसका। गिरने की आवाज आई धड़ाम से, सारे ब्रजवासी वहां दौड़ लगाते हुए आ गए। यशोदा जी को सूचना मिली, वो भी आई। भगवान देखो, पूतना मर गई, भगवान फिर भी अभी भी उसके वक्ष स्थल पर लेट करके उसका दुग्ध पान कर रहे हैं। ये दृश्य जब यशोदा जी ने देखा कि ये तो राक्षसी थी, दौड़ लगा करके गई, लाला को अपने हृदय से लगा लिया। मेरा बच्चा, मुझे क्या पता कि ये राक्षसी है, मुझे लगा कि कोई होगी ब्राह्मणी, इसने भी कहा कि मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे नहीं पता था कि ये राक्षसी है। रोने लगी मैया, लाला को हृदय से लगा लिया। तुरंत लाला को गौशाला में लेकर के गई, गौ माता के चरणों की धूल लाला के मस्तक पर लगाई, गौ माता की पूंछ से उनको झाड़ा लगाया। देखो, मां पवित्र कर रही है क्योंकि राक्षसी का स्पर्श हुआ है। मेरा बच्चा अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया, तो गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाने लगी लाला को। और क्या कहने लगे कि नारायण भगवान मेरे लाला की रक्षा करे, एक झाड़ा लगाया। विष्णु भगवान मेरे बालक की रक्षा करे, वामन भगवान मेरे बालक की रक्षा करे।
चार भुजानाथ मेरे बालक की रक्षा करे। खूब भगवान के नाम लेने लगी और भगवान मन ही मन प्रसन्न होने लगे कि वाह मैया वाह, मेरे नाम से मुझे ही झाड़ा लगा रही है। ये नारायण विष्णु वामन सब मैं ही तो हूं। ये मां का भाव है, वात्सल्य। उधर ब्रजवासियों ने देखा कि ओहो ये तो राक्षसी निकली, इसका क्या करे भैया। अब इतनी बड़ी राक्षसी किसी से उठेगी क्या, इतना बड़ा शरीर उसका, क्या किया जाए। तो किसी ने उस पूतना के हाथ पकड़े, किसी ने उसके पैर पकड़े, उसको घसीट करके जैसे तैसे यमुना जी के किनारे लाए। भागवत जी में वर्णन है कि पूतना का जो शरीर था ना, कितना बड़ा था, 18 किलोमीटर का पूतना का शरीर था। कितने किलोमीटर का, 18 किलोमीटर का। विचार करो, 18 किलोमीटर जितने होते उतना लंबा चौड़ा उसका शरीर, उसके हाथ पैर कितने लंबे लंबे बड़े बड़े होंगे। गिरी जब वो तो सारे आसपास के खेत खलियान बगीचे सब उजड़ गए। घसीट करके उसको यमुना जी के किनारे लाए और उस पूतना का अंतिम संस्कार किया गया। उसको यमुना जी के किनारे जलाया गया, ब्रजवासियों ने जलाया। तो आपको सुनने में बड़ा आश्चर्य लगेगा कि जब पूतना को जलाया गया ना, तो पूतना के शरीर से सुगंध आने लगी, पूतना के शरीर से खुशबू आने लगी। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि गुरुदेव, वो पूतना तो राक्षसी थी, जिसका नाम अच्छा नहीं, जिसका काम अच्छा नहीं, जिसका भोजन अच्छा नहीं, जिसका चाल चलन अच्छा नहीं, जिसकी दृष्टि अच्छी नहीं, जिसका शरीर ही अच्छा नहीं है, जीवन ही बेकार है, जो राक्षसी है, वो जब मरी तो उसके शरीर से सुगंध आ रही है। बात को समझ में नहीं आई, क्यों आई सुगंध। सुखदेव जी ने बड़ी प्यारी बात कही। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, आपकी नजर में या हमारी नजर में वो पूतना राक्षसी होगी, पर भगवान की नजर में वो राक्षसी नहीं है, क्योंकि वो आई और काम तो उसने वही किया ना जो एक माँ करती है। दूध ही तो पिलाया और उसने भगवान को दूध पिलाया है। एक माँ की तरह अपने बच्चे को दूध पिलाया है, बच्चा समझ करके दूध पिलाया। भले ही मारने आई पर पिलाया तो दूध, जो एक माँ करती है। तो आपकी हमारी नजर में वो राक्षसी होगी, पर भगवान का उसने स्पर्श किया है दूध पिलाने के बहाने से, और जो भगवान का स्पर्श कर लेता है वो फिर भले ही दुनिया की नजर में राक्षस क्यों ना हो, पर भगवान की नजर में वो राक्षस नहीं होता, वो तो फिर भगवान का भक्त बन जाता है। भगवान ने तो ये तक कहा है कि सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। कोई मेरे सामने ही आ जाए तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो फिर उसने तो भगवान को छुआ है, स्पर्श किया है। सामने आने की बात तो दूर की, उसने तो छुआ है भगवान, उसका उद्धार क्यों नहीं होगा। फिर वो राक्षसी नहीं रही, वो तो फिर भगवान की भक्त हो गई। और विचित्र बात, जो गति कई वर्षों बाद यशोदा माता को मिलने वाली है, वही गति, माता की गति आज भगवान ने पूतना को दे दी। इससे बड़ी बात और क्या होगी। इससे बड़ा दयालु संसार में और कौन होगा। कम्वा दयालु शरणम ब्रजेम। अकारण करुणा वरुणालय कहा जाता है परमात्मा को, जो बिना कारण ही भक्तों पर दया करे। हम तो फिर भी गिन गिन कर नाम लेते हैं, हम तो फिर भी कोई कारण होता है तो भगवान को पूजते हैं, तो उनको याद करते हैं, तो मंदिर जाते हैं। परमात्मा ने किसी कारण से हम पर कृपा नहीं की, वो तो बिना कारण ही कृपा करता है।